नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिथुन राशि का अगस्त 2020 का राशिफल। इस वीडियो में देखेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह कैसा रहेगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी चंद्र राशि बनती है मिथुन। जैसे देखिए आपके सामने मिथुन राशि की कुंडली है, जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इस प्रकार ये मिथुन राशि, अगर ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी है कि 3 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि अगस्त के माह में मिथुन राशि के लिए ग्रह गोचर क्या है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, वक्री अवस्था में धनु राशि में, और उनके संग केतु की होती है। अष्टम भाव में मकर राशि में शनि विद्यमान है, वक्री अवस्था में। माह का जब आरंभ होगा तो दशम भाव में मंगल होंगे मीन राशि के, और 15 अगस्त के आसपास मंगल जो है मीन राशि से को छोड़कर मेष राशि से निकलकर मेष राशि में चले जाएंगे और आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। लगन में आपके पंचमेश शुक्र की राहु के संग युति है। धन भाव में आपके कर्क राशि में सूर्य व बुध की युति रहेगी माह के आरंभ में, और 14-15 अगस्त के बाद सूर्य व बुध जो है सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का माह कैसा है, तो मैं कहूँगी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई की तुलना में अगस्त का माह और भी बढ़िया है। जैसे जुलाई में उनके लिए काम की परिस्थितियाँ बेहतरीन हो गई थी, क्योंकि 29 जून के बाद जो उनके दशमेश गुरु थे वो अपनी नीच राशि मकर से निकलकर अपनी स्वराशि धनु में आ गए थे, और स्वराशि धनु में गुरु के आने से गुरु धनु राशि में वक्री थे, तो वक्री होने से गुरु पिछले भाव का भी इफेक्ट दे रहे थे, और पिछले भाव से गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने लगी है। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि दशम भाव पे 5वीं है, और शनि महाराज यहाँ पर अष्टम भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। शनि महाराज आपके दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं और साथ ही पिछली राशि से आपके भाग्य भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं। 1, 2, 3 क्योंकि मकर राशि से हैं तो वक्री अवस्था में धनु राशि से 1, 2, 3। तो शनि गुरु की पोजीशन जो है, चाहे प्लेसमेंट शनि की नेगेटिव है कि शनि महाराज अष्टम में बैठे हैं, जिसके कारण मिथुन राशि के जातक अष्टम की ढैया के प्रभाव में है, लेकिन उसके बावजूद शनि महाराज की दशम भाव पर और अपने भाग्य भाव पर दृष्टि आपके काम के लिए अच्छी है। तो मेरा ये मानना है कि अगस्त के माह में मिथुन राशि के जातकों के लिए परिस्थितियाँ जुलाई से भी अधिक बेहतर होंगी, और अगर जुलाई के माह में कोई आपका काम होते होते रह गया था तो वो काम आपका अगस्त में होने की पूरी संभावना है, विशेषकर 15 अगस्त के बाद। क्योंकि 15 अगस्त के बाद क्या होगा कि सूर्य जो है कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में आ जाएंगे, उनके संग बुध की भी युति होगी। आपके तीसरे भाव में सूर्य बुध आदित्य योग बन जाएगा, और सूर्य जो है 3, 6, 10 और 11 का अच्छा फल देते हैं। तो 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेंगे, ये काम के लिए और अच्छा समय है। काम की परिस्थितियाँ आपके लिए और अनुकूल होंगी, कार्यस्थल पर आपकी पोजीशन और अच्छी होगी। अगर आपको साइड लाइन किया जा रहा था तो आपको माना जाने लगेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी। आप जॉब की तलाश में थे और आपकी दशाएं अच्छी हुई, जैसे दशाएं आपकी लग्नेश बुध की, दशमेश गुरु की, लाभेश मंगल की या पंचमेश शुक्र की, अगर ऐसी दशाएं हैं आपकी तो आपको जॉब भी मिल सकती है। ऑफिस में जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में थे या प्राइवेट में भी थे और आपकी प्रमोशन की या इंक्रीमेंट की बात चल रही थी तो वो बात पूरी हो सकती है। और अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे और जॉब को बदलना चाहते थे तो जॉब बदलने के लिए भी अगस्त का माह आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग में मैं कहूँगी कि अगर आप व्यापार में जो है लॉकडाउन के बाद जो नए सिरे से अपना काम शुरू किया है उसमें कोई निवेश करना चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय आपका अच्छा है। 15 अगस्त के बाद आप वो काम कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि के जातकों के लिए धन के जुड़े मामलों की बात करें तो धन का कारक गुरु की दृष्टि खुद आपके धनेश आपके बुध पर होगी, ये इस पे आपके धन भाव पर होगी, धन के कारक गुरु की दृष्टि। क्योंकि गुरु जो है धनु राशि में बकरी हुए हैं तो पिछली राशि से इफेक्ट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुरु की 9वीं दृष्टि आपके धन के भाव पर होगी, और साथ ही मंगल जो स्वराशि के 15 अगस्त को लाभ भाव में हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि लाभेश मंगल की भी दृष्टि धन भाव पर होगी। 1, 2, 3, 4 तो धन के कारक गुरु व लाभेश मंगल की धन भाव पर दृष्टि धन के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि मंगल जो प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, किराए की आय का, इस तरह की कि आपको मिथुन राशि के जातक हैं आपको किराए की आय होने लगे, इस तरह की चीज़ों के कारक हैं। तो इस तरीके से आपकी आय में वृद्धि का भी संकेत ये कुंडली दे रही है। मिथुन राशि के वो जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव जैसे पार्टनरशिप का विचार करते हैं उसमें गुरु स्वराशि के बैठे हुए हैं धनु राशि में,
तो पार्टनरशिप के लिए आपका समय अच्छा है। मेरा ये मानना है कि मिथुन राशि के जातक अगर कोई परेशानी महसूस कर रहे थे, कोई कठिनाई या उलझन थी, तो अगस्त के माह में आपको उस उलझन से छुटकारा मिल सकता है। आपकी कोई प्रॉब्लम जो थी, समस्या दूर हो सकती है और मेरे हिसाब से ये कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। अगर हम उन लोगों की बात करें जो अपने विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके विवाह का संबंध तय हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश गुरु स्वराशि के विद्यमान है और उनका संबंध आपके लग्नेश बुध से भी बन रहा है। तो लग्नेश बुध और सप्तमेश बुध ने आपस में गोचर में संबंध बना लिया है, तो हो सकता है अगस्त के माह में आपकी अपने जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ है, क्योंकि जो है सप्तमेश गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। तो आप हो सकता है कि प्रेमी जोड़ी इस समय कोई अपने विवाह वगैरह की बात के लिए बात करें, क्योंकि पंचमेश का संबंध सप्तमेश से बन रहा है। हो सकता है अपनी विवाह के लिए कोई बात करें और हो सकता है विवाह की बात के लिए आप राजी हो जाएं। दाम्पत्य सुख उत्तम है, क्योंकि गुरु धनु राशि के सप्तम भाव में स्वराशि के बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन के लिए समय सही है। अब हम देखें कि मिथुन राशि के जातकों को अगस्त के माह में सावधानियां क्या रखनी है। पहले तो 15 अगस्त तक जो आपके छठे भाव के स्वामी है, छठे भाव में वृश्चिक राशि आती है, उसके स्वामी मंगल दशम भाव में विद्यमान है। तो षष्ठे दशम भाव में विद्यमान है, तो उस बात का ध्यान रखिए कि अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद से बचें। आप कार्यस्थल पर किसी प्रकार से विवाद या कंट्रोवर्सी से बचें, क्योंकि ये समय आपको कैरियर में आगे बढ़ने का है। इसलिए किसी प्रकार के विवाद में आपको ना फंसाएं और कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई नौकरी वोकरी छोड़ने का डिसीजन ना लें। आप अपना कार्य करते रहें, वर्तमान कार्यस्थल पर ही आपको अपने कार्य की सराहना मिलेगी। और अगर नौकरी छोड़ने का विचार है तो पहले तय कर लें कि आपकी दशाएं सही हैं, आपकी दशाएं सही हों, उसके बाद ही आगे बढ़ें। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि द्वादश शुक्र जो हैं, द्वादश शुक्र लगन में गोचर कर रहे हैं और लगन जो है वो राहु केतु के अक्ष में है। खासकर जिनको पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मंगल पूरे माह में मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8वीं दृष्टि और फिर मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। मंगल एक अग्नि प्रदान ग्रह है, पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, तो एसिडिटी, पेट का दर्द वगैरह टेंशन देता है। पेट का ध्यान रखें और आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर सूर्य व बुध की युति रहेगी 15 दिन तक, इसलिए अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके कुंडली में अष्टम की ढैया चल रही है। अष्टम की ढैया चलने के कारण अगर आप घर के बड़े पुत्र हैं तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतें। पिता के स्वास्थ्य में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, इसलिए बुजुर्ग लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कुटुंब के भाव में सूर्य का विराजमान होना उचित नहीं है। परिवार में आपके किसी निकट के संबंधी से किसी प्रकार का कोई झगड़ा या विवाद हो सकता है। अब हम देखें कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं अगस्त के माह में, जिसमें उनके महत्वपूर्ण काम वो कर सकते हैं। वो शुभ तिथियां तब होंगी जब उनका चंद्रमा मिथुन राशि का, सिंह राशि का, वृश्चिक राशि का, धनु राशि का, मीन राशि का या मेष राशि का होगा, तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा। अगर इस दिन वो कार्य करने का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे आपको जॉब ज्वाइन करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, कोई निवेश का डिसीजन लेना है, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, किसी से मुलाकात करनी है, तो इन तिथियों का ध्यान रखिए। वो शुभ तिथियाँ हैं आपकी 1 व 7 अगस्त, 8 व 9 अगस्त, 10 व 11 अगस्त, 15 व 16 अगस्त, 19 व 20 अगस्त, 25 व 26 अगस्त, 27 व 28 अगस्त व 29 अगस्त वो शुभ तिथियाँ हैं कि अगर इन तिथियों का आप ध्यान रखें और इन तिथियों का इस्तेमाल करें अपने रूटीन के काम में, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब मैं आपको शुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा। यानी चंद्रमा आपका कन्या का, मकर का या वृषभ का होगा। तो मिथुन राशि वाले जातक ये बात याद रखें कि जब भी चंद्रमा कन्या का, मकर का या वृषभ का होगा तो चंद्रमा उनके लिए नेगेटिव होगा। तो भूलकर उन दिनों में किसी महत्वपूर्ण कार्य का प्लान ना करें। तो अगस्त के माह की आप अशुभ तिथियाँ नोट कीजिए। 2 व 3 अगस्त, 4 व 12 अगस्त, 13 व 14 अगस्त, 21 व 22 अगस्त, 30 व 31 अगस्त वो अशुभ तिथियाँ हैं जब चंद्रमा नेगेटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जब चंद्रमा हमारा नेगेटिव होता है तो हम किसी भी बात पर सही ढंग से विचार नहीं कर पाते, हमारी सोच नेगेटिव होती है, जिसके कारण हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं। हम काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव होता है तो उस दिन हमें काम में सफलता नहीं मिल जाती। इसलिए इन तिथियों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है कि अगस्त के माह में कौन सी शुभ तिथियाँ हैं, कौन सी अशुभ तिथियाँ हैं। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने कैप्शन दिया है इसमें कि ये मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का सही महीना काम बनने का समय है। जुलाई के महीने में अगर आपका कोई काम रह गया था तो वो अगस्त के महीने में बन सकता है और धीरे धीरे करके आपके लिए काम की परिस्थितियाँ पहले से बेहतर होती जा रही हैं। जो जॉब की तलाश में थे उनको जॉब मिल सकती है और जो जॉब बदलना चाहते थे वो जॉब बदल सकते हैं। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।